हमें अक्सर लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है ना? मगर रियलिटी ये है कि ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के 200 बिलियन तारों के बीच सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा डॉट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी मिल्की वे भी इस अनंत यूनिवर्स में अकेली नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हर एक गैलेक्सी में सिर्फ एक प्लैनेट भी हैबिटेबल हो तो पूरे यूनिवर्स में ऐसी 2 ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जहां लाइफ मुमकिन है। तो अगर हम मैथमेटिक्स और लॉजिक के हिसाब से देखें तो इस इतनी बड़ी कायनात में हमारा अकेले होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। इसी राज को समझने के लिए 1961 में साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसी इक्वेशन तैयार की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनका सवाल बड़ा सिंपल था, इस यूनिवर्स में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती है? जब हम आज की मॉडर्न साइंटिफिक वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं तो रिजल्ट्स कहते हैं कि सिर्फ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी में ही 50 से लेकर 500 तक ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो शायद हमारी तरह ही एडवांस्ड हों। अगर ये कैलकुलेशन जरा भी सच है तो ये खामोश आसमान एक बहुत बड़ा सच छुपाए बैठा है। इसका मतलब साफ है, हम अकेले नहीं हैं। नासा ने अब तक 5500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं और चौंकाने वाली बात यह है उनमें से 60 से भी ज्यादा प्लैनेट्स अपने तारों से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर हैं, यानी ऐसी जगह जहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इन्हीं में से एक प्लैनेट है केपलर। ये अर्थ से 60% बड़ा है। इसका ऑर्बिट सेम है और इसका तारा भी हमारे सूरज जैसा ही है। साइंटिस्ट्स इसे अर्थ का कजिन कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम को देखिए, यहाँ 7 प्लैनेट्स हैं जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में हैं। साइंस का एक सिंपल उसूल है, जहां पानी हो सकता है वहां लाइफ भी हो सकती है। लेकिन क्या ब्रह्मांड वाकई खामोश है या फिर हम ही सुनने में गलती कर रहे हैं? यूनिवर्स सिर्फ चुप नहीं है। कभी कभी यहाँ से कुछ ऐसी आवाजें मिली हैं जिन्होंने विज्ञान की समझ को हिलाकर रख दिया। साल 1977 ओहायो की एक टेलीस्कोप ने स्पेस से आता हुआ एक बेहद अजीब सिग्नल रिकॉर्ड किया। यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स का था, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी और इसका पैटर्न पूरी तरह अननेचुरल था। इसे नाम दिया गया वाओ सिग्नल। आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं समझा सका कि आखिर वो क्या था और कहां से आया था। क्या वो किसी दूर दराज बसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का भेजा हुआ एक हेलो था? हमें अक्सर लगता है कि लाइफ के लिए सिर्फ ऑक्सीजन, मीठा पानी और सूरज की रोशनी जरूरी है, मगर सच तो ये है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमने अपनी धरती पर ही ऐसी जगहों पर जीवन को फलते फूलते देखा है जहां इंसान का पहुंचना भी नामुमकिन है। जरा सोचिए, समुद्र की उन गहराइयों के बारे में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती और दबाव इतना ज्यादा है कि लोहे की मशीनें पिचक जाएं। वहां भी डीप ओशन वेंट्स में जीवन मौजूद है। अंटार्कटिका की उन जमी हुई परतों के नीचे जहां तापमान हड्डियों को जमा दे, वहां भी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जिंदा हैं। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी के दहकते लावे के पास और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन फैला हुआ है, वहाँ भी लाइफ ने अपना रास्ता बना लिया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लाइफ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है। अगर हमारी धरती की इन नर्क जैसी जगहों पर जीवन सरवाइव कर सकता है तो फिर ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट्स की मुश्किल कंडीशंस में लाइफ क्यों नहीं हो सकती? शायद वो हमारे इंतजार में नहीं, अपनी ही एक अलग दुनिया में व्यस्त है। लेकिन अब बात सिर्फ दूर की गैलेक्सीज या थ्योरीज की नहीं रही। अब सबूत हमारे अपने आसमान में दिखाई दे रहे हैं। साल 2020 में अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया कि नेवी पायलट्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए 3 यूएफओ वीडियोस बिल्कुल असली हैं। ये कोई आम एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। इन ऑब्जेक्ट्स की काबिलियत ऐसी थी जिसे हमारा विज्ञान आज भी नहीं समझ सका। इनकी रफ्तार नामुमकिन थी। इनमें न तो कोई पंख थे, न ही कोई इंजन की आवाज। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये ऑब्जेक्ट्स हवा में जिस तरह से अपनी दिशा बदल रहे थे वो फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ था। यूएस नेवी के टॉप पायलट्स ने अपनी गवाही में यहाँ तक कहा कि हम इन्हें हर रोज अपने ट्रेनिंग एरियाज में देखते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वे यहाँ हैं, सवाल ये है कि अगर ये इस दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कहाँ की है? इतने सारे सबूत, इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी और इतने सारे प्लैनेट्स। साइंटिस्ट्स का तो साफ मानना है कि ये पूरा यूनिवर्स लाइफ से भरा होना चाहिए, लेकिन
लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर हर जगह लाइफ है तो आज तक हमने किसी को देखा क्यों नहीं, हमने किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस चौंकाने वाले सवाल को साइंस की दुनिया में कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के कुछ हैरान कर देने वाले जवाब हो सकते हैं। पहला, शायद सिविलाइजेशंस एक खास लेवल तक एडवांस्ड होने के बाद खुद को ही तबाह कर लेती है, न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज के जरिए। दूसरा, शायद वो हमें जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, जैसे हम किसी जंगल के छोटे से कीड़े को इग्नोर कर देते हैं। या फिर शायद वो इतनी दूर हैं कि उनका सिग्नल हम तक पहुंचने में ही हजारों साल लग जाएंगे। और एक डरावनी बात यह भी हो सकती है कि हम गलत तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या हम वाकई एक ऐसे कमरे में बंद हैं जिसके बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? तो आखिर में वही सवाल फिर लौट कर आता है, क्या हम इस असीम ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं? सच तो ये है कि ये यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है और हम इंसान, हमारा वजूद तो सिर्फ 2 लाख साल पहले ही शुरू हुआ है। अगर हम यूनिवर्स की उम्र को एक कैलेंडर मान लें तो इंसानों का इतिहास तो आखिरी दिन के आखिरी कुछ सेकंड्स जैसा। हमने अब तक इस विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ 4% ही समझा है। बाकी का 96% आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। मैथमेटिक्स और पॉसिबिलिटी की हर कैलकुलेशन यही कहती है कि हम अकेले नहीं हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारा विज्ञान कहता है कि बहुत जल्द, शायद हमारी ही लाइफ टाइम में, हमें वो जवाब मिल जाएगा जिसका इंतजार सदियों से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है इंसानी जिज्ञासा, ह्यूमन क्यूरियोसिटी। हम हार नहीं मानेंगे। हम तब तक अंधेरे आसमान में दूरबीनें ताकते रहेंगे, तब तक नए ग्रहों पर अपने कदम रखते रहेंगे और तब तक इन सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, जब तक कि ये चमकते हुए सितारे खुद हमसे अपना सच नहीं बोल देते। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो ये स्पेस की बहुत बड़ी बर्बादी है, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होने वाली। तो जब तक वो सच सामने नहीं आता, बस एक बार रात के आसमान को देखिए और पूछिए, इस अनंत अंधेरे में हम अकेले क्यों होंगे? अगर ये सवाल आपके दिल को छू गया तो लाइक करें और इस तलाश को जारी रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच कहीं बाहर हमारा इंतजार कर रहा है।